देखिए प्रश्न नंबर 2 के 4 है। 2 के 4 प्रश्न नंबर में क्या बोल रहा है, एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम होती तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक से अधिक लेती। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी है ना। आइए अब हम लोग इस ये वाला प्रश्न को सॉल्व कर रहे हैं और इसकी क्या कहानी है इसको अब हम लोग जानने का प्रयास कर रहे हैं ना। देखिए सबसे पहले देखिए कि एक रेलगाड़ी है कि जो 480 किलोमीटर की दूरी समान चाल से तय करती है ना। यदि इसकी चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम हो तो वह उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है। हमें रेलगाड़ी की चाल याद करनी। अरे भाई ये बताइए क्या ये भी कोई एक सवाल होता है? इसमें सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, SOLVE सोल्व में पहले हम लोग इसको हल करने चल रहे हैं ना। अब देखिए क्या पहले हमें रेलगाड़ी की चाल मालूम है? से 8 घंटा कम करने के लिए बोल रहा है, दूरी इतना चल रहा है ना, 3 घंटा अधिक लेने के लिए बोला। तो सबसे पहले हमको मालूम होना चाहिए कि रेलगाड़ी की चाल क्या है ना। आइए तो हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। माना कि पहले हमको क्या मालूम नहीं है कि हमको रेलगाड़ी की चाल मालूम नहीं ना है। तो पहले हमको तो रेलगाड़ी की चाल मालूम करना होगा और मालूम करने के लिए हमको सबसे पहले क्या करना होगा, इसको मानना होगा कि माना कि रेलगाड़ी की चाल, माना कि रेलगाड़ी की चाल क्या मान लें हम लोग, 1 किलोमीटर मान लेते हैं। रेलगाड़ी की चाल क्या मान लें हम लोग, 1 किलोमीटर मान लें। अब देखिए अब इसके बाद में देखिए एक रेलगाड़ी 480 किलोमीटर दूरी क्या है, दूरी दिया है ना। इसका दूरी कितना दिया, दूरी को मानना नहीं है, इसमें दूरी दिया हुआ है कि दूरी कितना है, 480 किलोमीटर क्या है इसका दूरी है ना। अब देखिए और इसमें आपका ये जो क्वेश्चन है इसमें आपका 2 समीकरण बनेगा। कितने समीकरण बनेगा, 2 है ना। पहला तो यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका एक समीकरण बनेगा और इसके नीचे आपका एक और समीकरण बनेगा ना। तो हम लोग पहले देखिए दूरी और चाल दिया हुआ है। तो क्या दूरी बटा चाल किसका फॉर्मूला होता है, तो क्या यहाँ पर समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। क्या इसका दूरी कितना दिया हुआ है, तो दूरी देखिए ना आपका 480 है, तो 480 और फिर कितना है इसका चाल कितना है, तो चाल हम लोग 1 से माने थे, 1 से लिख देते हैं ना। अब देखिए इसमें आपका समीकरण कितना बनने वाला है, तो समीकरण इसमें 2 बनेगा। तो क्या हम लोग इसको समय को TIA में टाइम बोलते हैं, तो यहाँ पर हम लोग समय को T1 मान लेते हैं। T1 हमारा पहला समय। इसको समीकरण कितना मान लें हम लोग, समीकरण 1 कितना मान लें, समीकरण 1। अब देखिए पुनः माने थोड़ा फिर से अब हम लोग चल रहे हैं क्वेश्चन की ओर। तो क्या हम लोगों ने यहाँ से भी यहाँ तक प्रश्न को बनाया है कि एक रेलगाड़ी है जिसका दूरी कितना है, 480 किलोमीटर जानी है, जिसके मुझे चाल ही मालूम नहीं था। तो हमने चाल मान ली 1 से और दूरी है तो दूरी यहाँ पर निकाल दिए। तो इसका समय क्या निकला, कि पहला समय क्या निकल गया, यहाँ से यहाँ तक का हम लोगों ने बना चुके हैं। अब इसको यहाँ से यहाँ तक हम लोग जो पहला बनाए समय, तो T1 में कितना आया है, 480/1 आ गया। अब देखिए यदि इसी चाल को, जो चाल हम लोग माने चाल जो माने इसी चाल को 8 किलोमीटर प्रति घंटा कम करना है। तो कम माने क्या होता है, प्लस की माइनस होता है ना। कम माने माइनस और फिर अधिक माने क्या होता है, प्लस। तो यानी कि जो इसकी चाल है ना, चाल में 8 किलोमीटर घटाना है। क्या करना है, 8 किलोमीटर घटाना है। तो लिख लो यहाँ पर जो मिल रहा है, पहले उसको लिखते चलो कि चाल 8 किलोमीटर प्रति घंटा, 8 किलोमीटर कहाँ गया जी, कम होने पर ये प्रश्न में बोल रहा है ना। पुनः मैंने फिर से 8 किलोमीटर प्रति घंटा, क्या जो प्रश्न है वो 8 किलोमीटर प्रति घंटा क्या बोला कि कम करने के लिए ना, कम होने पर उसी दूरी तो दूरी कौन है, तो दूरी आपको वही ना है 480। उसी दूरी को तय करने में 380 उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है ना। अब देखिए तो फिर यहाँ पर हम लोग लिखेंगे समय। क्या लिखेंगे, समय। तो क्या समय का फॉर्मूला यहाँ पर तो हमने लिख ही दिए। तो क्या समय का फॉर्मूला बार बार लिखना जरूरी है, नहीं ना है। यही वाला फॉर्मूला हम लोग बिठा देंगे। आइए जी अब देखिए
यहाँ पे जो समय है तो अब यहाँ पर T1 हम लोग मान लें पहले समय को, और यहाँ पर इसको क्या मान लें T2। अब यहाँ पर इसका दूरी क्या बोला है कि उसी दूरी को, तो दूरी हम लोग इसमें क्या ली है, जो पहले जो समीकरण यही वाला दूरी की उसमें लेना है। तो दूरी कितना है इसका 480, क्योंकि समय बराबर क्या, तो दूरी बटा 4, तो दूरी क्या है उसी दूरी, तो दूरी मैंने कितना इसमें दिया है कि 480 है, तो 480। और यहाँ पर चाल क्या है, चाल कितना है, तो चाल क्या बोला है कि कहाँ गया जी, यदि चाल 8 किलोमीटर कम करना है तो चाल हम लोग कितना माने x, तो अब x में से हम लोग 8 किलोमीटर क्या करेंगे कम करेंगे, तो यानी कम माने माइनस, क्या हो गया जी माइनस हो गया। यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि नहीं, दिखाई नहीं दे रहा था, देखिए यहाँ पर समय दूसरा समय था, इसमें दूरी वही लेना था, लेकिन चाल में क्या करना था 8 किलोमीटर घटाना था, तो चाल हम लोग x माने थे। अब x में से हम लोग जब 8 घटाएंगे तो क्या होगा, x माइनस 8 हो जाएगा। कि यहाँ तक समझ में आ गया। अब देखिए इसके बाद में बोला कि उसी दूरी को तय करने में 3 घंटे अधिक लेती है, तो हम लोग दूसरे वाला ने बनाए हैं, तो ये दूसरा वाला 3 घंटा अधिक समय ले रहा है। तो क्या ये जब 3 घंटा जब अधिक समय लेगा, अब हम लोग यहाँ से इसको देखेंगे, यहाँ से देखेंगे जी। अब देखिए जब 3 घंटा समय जब अधिक लेगा तो ये दूसरा समीकरण वाला अधिक समय ले रहा है, लेकिन पहला समीकरण वाला अधिक समय नहीं ले रहा है। अब इसी का अपेक्षा मैंने बोला ही से ये 3 घंटा अधिक ले रहा है, लेकिन ये 3 घंटा कम समय लगा रहा है। तो कितना है समय कम, कि दूसरा वाला 3 घंटा अधिक समय ले रहा है और पहला वाला 3 घंटा अधिक समय नहीं ले रहा है। तो कितना हो जाएगा, तो यानी कि 3 घंटे ना बोला था, बराबर में इसका कितना देंगे 3 दे देंगे। अब देखिए T2 का मान कितना दिया हुआ, तो T2 का मान देखिए ना कितना है कि 480 बटा x माइनस कितना 8, फिर माइनस है तो माइनस। T1 कितना है 480 बटा x बराबर कितना है 3 है, तो 3 यहाँ पर या का चिन्ह या एरो साइन दे देंगे। x इंटू एक्स माइनस 8 इंटू एक्स का एलसीएम कितना हो जाएगा कि x माइनस 8 इंटू एक्स हो जाएगा ना। इसके एलसीएम जब करेंगे तो क्या होगा एक्स माइनस। और यहाँ पर हम लोग क्या कॉमन कर ले 480 को दोनों में, तो 480 हम जो कॉमन कर लेंगे तो क्या 400 एक्स माइनस 8 में जब एक्स माइनस 8 से भागा देंगे तो ये एक्स माइनस 8 तो खैर कट ही जाएगा, तो क्या बचेगा एक्स बचेगा। यहाँ पर लिख दो एक्स, क्या लिख दो यहाँ पे एक्स, माइनस है तो माइनस है ना। फिर देखो यहाँ पर जब हम कॉमन कर लिए हैं तो अब यहाँ पर वन वन बचेगा जी, दोनों में वन वन बचेगा। फिर देखिए और फिर अब यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ पर अब x में जब x से भागा देंगे तो x से x तक कट जाएगा, तो क्या बचेगा यहाँ पे x माइनस 8। तो फिर अब यहाँ पे दे दो कोष्ट में कितना x माइनस 8 बराबर कितना 3। यहाँ पे इसको 12 कोष्ट बना दो, 12 कोष्ट बना दो। जब अंदर जब छोटा कोष्ट आ गया तो इसको 12 कोष्ट बना दो। अब देखिए अब 480 कोष्ट का प्रयोग करो x और माइनस x के माइनस x, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा कितना 8 बराबर क्या हो जाएगा 3, बराबर कितना हो जाएगा 3। अब देखिए अब बाटा में कितना, बाटा में x में x से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, और x में जब x में माइनस 8 से गुना करेगा तो क्या हो जाएगा माइनस 8x हो गया। अब इधर 480 गुना में है कि नहीं है, जब इस गुना में जब इसको फ्री करेंगे तो बराबर की यदि कोई भी, जैसे यहाँ पर देखो ये प्लस है, बराबर के जब एन आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा माइनस। ये माइनस है बराबर के आएगा तो प्लस, ये गुण ये क्या गुना है बराबर के आएगा तो भागा, ये भागा है ये बराबर के आएगा तो गुना, बराबर के प्लस रहेगा बराबर को उधर जाएगा तो माइनस में होगा, जब बराबर के माइनस रहेगा बराबर को उधर जाएगा तो प्लस में होगा। यदि बराबर के कोई फंक्शन गुना में है जब बराबर को उधर भेजेंगे तो भागा में जाएगा, यदि बराबर के भागा में है जब बराबर को उधर भेजेंगे तो कैसे में जाएगा वो गुना में जाएगा। तो क्या ये बराबर की इधर 480 गुना में है कि नहीं, जब इसको भेजेंगे तो ये कहाँ जाएगा भागा में जाएगा। तो भागा का अर्थ क्या था मैंने बाटा में जाना इसको, तो बाटा में जाएगा तो यानी एक से एक पहले खत्म कर दो इसको, तो यहाँ ऊपर क्या बचेगी 8, नीचे क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर 3 के 3। 480 इधर गुना में है, जब इसको फ्री करेंगे तो कहाँ आएगा ये बाटा में आ जाएगा इसका। क्या 3 से 48 कटेगा मैं 480, तो 16 तिया कितना होता है 48, तो 16 तिया 48 और एक जीरो तो एक जीरो लिख दो। 3 से 480 का दाम कटेगा तो 160 दाम कटेगा, 160 दाम में हमने इसको क्या किए समाप्त कर दिए। अब देखिए अब यहाँ पर हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 3 एकम 3 और 3 से 16 दाम कट गया 48, 16 3 48। अब हम लोग क्या करेंगे इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो 1 से गुना करना है एक्स स्क्वायर माइनस 8 में, फिर 160 से गुना करना है क्या नाम है एक्स माइनस 8
160 से गुना करना किस में, 8 में। अब देखिए तो पहले 1 से गुना करें 1 से स्क्वायर में, तो क्या हो जाए 1 स्क्वायर, फिर 1 से गुना करें -8 में, कितना हो जाए -8 क्योंकि 1 में किसी भी संख्या से गुना करने पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। फिर देखिए 16 160 में 8 से गुना कर रहे हैं तो 16 8 कितना होता है जी, बोलिए 16 8 128 कितना होता है, 16 8 128, तो 128 128 हो गया। फिर यहाँ पर एगो जीरो होता है, यहाँ पे क्या लगा, एगो जीरो लगा दो तो कितना आएगा 1280 आ गया ना। अब देखिए यहाँ पर आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस 8x बराबर के एन, ये प्लस में है, जब बराबर के एन जब आएगा तो क्या हो जाएगा -1280 बराबर क्या होगा 0। देखिए अब हमको क्या बोल रहा था क्वेश्चन, दुगना बना था कि निम्नलिखित स्थितियों को द्विघात समीकरण के रूप में निरूपित कीजिए। तो क्या ये आपका द्विघात समीकरण के रूप में हो गया कि नहीं हो गया जी। और हम कैसे पहचानेंगे इसे द्विघात समीकरण के रूप में है, क्योंकि इसके घात की संख्या द्विघात समीकरण में अधिकतम घातों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो 2 होनी चाहिए। तो क्या यह आपका द्विघात समीकरण में घातों की संख्या 2 है कि नहीं है, जब है तो बस हो गया। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वाला वीडियो।